हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि कल के दिन मार्केट के प्रिडिक्शन के बारे में समझे कि मंडे को मार्केट अगर निफ्टी 50 में अपसाइड की तरफ खुलता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक जाएंगे, या फिर अगर मार्केट उसके अपोजिट खोलता है यानी कि डाउन साइड की तरफ, तो एक ऑप्शन बायर को डाउन साइड की तरफ अपने पोजिशन उसके कौन कौन से लेवल तक होल्ड करना चाहिए। इन दोनों चीजों को एक एक करके देखें और साथ ही साथ एक ऑप्शन बायर को साइड मार्केट से कैसे बचना चाहिए उसे भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में करंट सिचुएशन में एक मार्केट को बायर कंट्रोल कर रहा है या फिर एक सेलर कंट्रोल कर रहा है ना। अगर हम लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट को, तो अगर देखेंगे आप तो मार्केट हायर है पैटर्न मूव कर रहा है। जिस तरीके से मार्केट हायर है पैटर्न मूव कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट में करंट सिचुएशन में कौन कंट्रोल कर रहा है, एक बायर कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर है पैटर्न में मूव कर रहा है। अगर इसको हम लोग देख लें ट्रेंड लाइन से, तो देखेंगे आप तो इस एरिया से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन नजर आया, हाँ, जो कि मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से हाई लगाया और सेकेंड टाइम यहाँ से हाई लगाया एंड थर्ड टाइम मार्केट ने अपनी स्ट्रेट लाइन को टच ना करके यहीं से हाई लगा दिया एंड फोर्थ टाइम मार्केट यहाँ से स्पाइक लगा। लेकिन फिफ्थ टाइम अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिफ्थ टाइम मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। और अभी ब्रेक डाउन करके मार्केट में क्या हो रहा, डाउन साइड की तरफ मार्केट मूव करने की कोशिश किया। लेकिन एक बायर, जो कि बायर करंट सिचुएशन में इस एरिया पे स्ट्रॉन्ग बायर थे, है ना, जो कि मार्केट में ये एक हॉरिजेंटल लेवल्स का काम कर रहा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया से जोन करते हैं। यहाँ से मार्केट में बड़ा बाइंग होता है, जिसके कारण मार्केट ने डाउन साइड की तरफ तो ब्रेक किया अपने, जो मार्केट का जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन अपने इस सपोर्ट एरिया से अगेन मार्केट अप साइड की तरफ रैली करने की कोशिश दिखा रहा। अगर मार्केट अपने नेक्स्ट वीक में अगर ये जो कैंडल जो कि मार्केट का ये जो कैंडल बना है रेड कैंडल, इस का प्रीवियस कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल है, ये फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल जो कि ये बताता है कि मार्केट में बायर्स है। और जितने भी बायर थे इस ट्रेन लाइन के पास, इस ट्रेन लाइन यानी कि रेजिस्टेंस, पहले ये ट्रेन लाइन किसका काम करता था, एक सपोर्ट एरिया का काम करता था। लेकिन अब जब मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो अभी ये ट्रेंड लाइन हमें किस चीज का काम करने लगा, एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करना है। तो मार्केट ने यहाँ से स्पाइक लिया, जो कि मार्केट का 22,340 के लेवल से मार्केट अप साइड की तरफ रैली करने की कोशिश किया। लेकिन ये क्या किया, अपने इस ट्रेंड लाइन के पास जाते जाते यहाँ पे सेलर सॉरी यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना चालू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम करता था, अब ये रेसिस्टेंट का काम कर रहा है, जिसके कारण से ये रेड कैंडल बना हुआ। अगर मार्केट कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अपने इस ये जो मार्केट का प्रीवियस वीकली टाइम, प्रीवियस जो वीक्स का ये कैंडल है रेड कैंडल, इसके नीचे खुलता है ना मार्केट, तो अगेन डाउन साइड की तरफ हमें कुछ दिन, एक 1 वीक या 2 वीक्स तक देखने को मिलेगा कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ रैली करना चालू करते, तो सारे ये जितने भी यहाँ पर सेलर बैठे हुए थे, जो कि अपनी पोजीशन को होल्ड करके वो फॉर्म डर में आ जाएंगे, और डर में होने के कारण वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, स्क्वायर अप करना चालू कर देंगे, जिसके कारण मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ रैली करना चालू कर देगा। तो इससे तो अभी करंट सिचुएशन में हमें ये पता चला कि मार्केट तो अभी अपसाइड की तरफ रैली कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस एरिया से अगर देखा जाए, ये जो हॉरिजेंटल ग्रीन लाइन यहाँ से बाइंग हुआ, फिर मार्केट अगेन इसी एरिया से बाइंग की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग बात कर ले कि मार्केट को 1 डे टाइम फ्रेम पर लेकर चले मार्केट को, तो अगर देखेंगे ये जो मार्केट का प्रीवियस डे जो कैंडल है, जो कि 30 अप्रैल का जो कैंडल है, ये प्योरली एक इनडिसीजन कैंडल बना है। यहाँ पे नो डिसीजन की कगार पे मार्केट। क्यों? क्योंकि इसमें ना बायर सोच रहा है कि मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर जाया जाए, और ना ही सेलर सोच रहे हैं मार्केट को हम लोग डाउन साइड की तरफ लेकर जाया जाए। और अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे यानी 23,800 से नीचे मार्केट खुलता है, तो हम लोग नीचे की तरफ के लिए अपने पोजिशन को देखेंगे। या फिर अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे चार्ट यानी कि 24,080 का लेवल, जो कि मार्केट में ये प्रीवियस डे हाई का काम कर रहा है, अगर इसके ऊपर खुलता और ये अपने वीकली टाइम फ्रेम पर, ये जो मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने ये जो ट्रेंड लाइन को डिनोट किया था, इसको भी ब्रेकआउट कर देता है, तो हम लोग अप साइड की तरफ ट्रेंड को पकड़ते हुए चलेंगे। लेकिन हम लोग अप साइड की तरफ कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे भाई, ये तो हमें पता चलना चाहिए ना। अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे ना, तो इस एरिया से हमें क्या नजर आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक। क्योंकि अगर देखेंगे आप, मार्केट बार बार इस एरिया को वैल्यू देते हुए मार्केट आ रहा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। मैंने इसलिए रेड कलर से डिनोट किया क्योंकि अगर देखें मार्केट यहाँ से डाउन, फिर मार्केट यहाँ से इतना बड़ा फॉल किया था, फिर से थर्ड टाइम मार्केट अगेन फॉलिंग की तरफ जा रहा। अगर मार्केट अगर देखेंगे आप, तो 4 टाइम फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड की तरफ मार्केट मूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो
को डाउन साइड प्रीवियस डे लो को ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर से अगेन अपने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करते हुए मार्केट डाउन साइड की तरफ आना शुरू कर देगा, है ना। और कौन कौन से लेवल तक हम लोग डाउन साइड की तरफ पकड़ेंगे इसे भी हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 1 डे टाइम फ्रेम से हटाकर मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग अपने लेवल्स को कौन कौन से अप साइड की तरफ अगर चलता है मार्केट तो अप साइड की तरफ देखेंगे, और डाउन साइड की तरफ चलता है मार्केट हम लोग डाउन साइड की तरफ देखेंगे। तो देखिए एक लेवल्स निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है लेवल, अगर देखेंगे आप तो लेवल्स निकालने के लिए अप साइड की तरफ तो पहला हमारा ये जो लेवल निकल कर आ रहा है 24,180 का लेवल, एंड सेकेंड जो हमारा लेवल्स निकल कर आ जा रहा है 24,300 का लेवल, एंड थर्ड जो हमारा लेवल्स निकल कर आ जा रहा है वो आ रहा है 24,450 का लेवल। लेकिन अगर बात कर लिया कि इससे भी बेस्ट तरीका यानी कि आसान बन जाए एक एक रिटेल ट्रेडर के लिए भी, जो कि एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में जब भी आते तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि यार वो ये अपसाइड की तरफ मार्केट चल रहा है तो हम लोग कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही होती है। अगर हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री कर लिया तो हमें कैसे होल्ड करना है ना, कौन से लेवल तक होल्ड करना है, क्योंकि ट्रेड लेना एक बड़ी बात नहीं होती है। ट्रेड में कर लेने के बाद हमें कौन से लेवल तक होल्ड करना है यही सबसे बड़ी चीज होती है ना। क्योंकि मान लेते हैं अगर मैंने होल्ड किया तो पता चला कि उसी एरिया पे रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट एग्जैक्ट फॉल कर देगा। और अगर हमें पता रहे कि मार्केट मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया काफी दूर है, तो उस वक्त हम लोग को कॉन्फिडेंस भी रहता कि नहीं भाई इस एरिया तक ना मतलब उसके मतलब और ज्यादा रेजिस्टेंस एरिया दूरी पर है और उस एरिया तक हम अपने पोजिशन को होल्ड करेंगे। तो देखिए इन सभी चीजों को कैसे निकालेंगे, तो सबसे बेस्ट एक टूल है फ्यू रिट्रेसमेंट, और उस फ्यू रिट्रेसमेंट को यूज करके हम लोग अपसाइड की तरफ के लिए ट्रेड को अपसाइड की तरफ लेवल को निकालेंगे, और साथ ही साथ इसी फ्यू रिट्रेसमेंट को यूज करके हम लोग डाउन साइड की तरफ के भी लेवल्स निकालेंगे। तो देखिए अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे है यानी कि 24,080 के लेवल्स को ब्रेकआउट करता है अपसाइड की तरफ, तो हम लोग कौन कौन से लेवल्स को निकालेंगे। देखिए फ्यू रिट्रेसमेंट के निकालने का तरीका क्या होता है, जब भी आपको अप साइड की तरफ जाना है, मान लीजिए मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा और हमें दिख रहा है, हमें साइकोलॉजी के अनुसार अपने एनालिसिस के अनुसार मार्केट अप साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग कैसे निकालें, तो जब भी आपको लगे कि मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा तो हम लोग जितने भी कैंडल बने हुए प्रीवियस डे के उसके प्रीवियस डे हाई को मार्क करेंगे और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेंगे। जैसे कि मैंने मार्क किया प्रीवियस डे हाई टू लो, तो हम लोग को सारे ये तीन लेवल्स हमारे चार लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ निकल कर आए। तो हमारा जो पहला जो लेवल है 24,270 का लेवल है ना, और इसको हम कर देते हैं कौन से कलर से डिनोट, रेड कलर से। मैंने रेड कलर से क्यों डिनोट किया, मैंने इसलिए डिनोट किया ताकि इससे कंफर्मेशन हो जाए एक ट्रेडर को, एक ऑप्शन बार कि इस एरिया पे कौन बैठा है, सेलर। और जब भी हम लोग अप साइड की तरफ जाएंगे तो इस एरिया पर जाते जाते मार्केट से हमें क्या कर लेना है, अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना है। एंड सेकेंड जो हमारा लेवल से निकल कर रहा है ना मेरे प्यारे, वो हमारा आ रहा है 24,500 का लेवल, जो कि मार्केट में एक राउंड लेवल एरिया काम करेगा। और इसको भी मार्केट अगर टाइम स्पेंड करता है और इससे भी ब्रेकआउट कर देता है सपोज दैट कल के दिन, तो हमारा जो थर्ड जो लेवल से वो कौन सा आएगा, तो हमारा जो थर्ड जो लेवल से निकल कर आ रहा है ना मेरे प्यारे, वो आ रहा है डायरेक्टली हमारा 24,840 का लेवल से, है ना। तो ये तीन लेवल्स हम लोगों ने अपसाइड की तरफ देख लिए। पहला लेवल हमारा कौन सा निकल कर आया 24,270 का लेवल, एंड सेकेंड जो हमारा लेवल निकल कर आया 24,500 का लेवल, एंड थर्ड जो हमारा लेवल निकल कर आया 24,840 का लेवल है। और अगर हम लोग बात कर लिया जाए कि मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जाता बजाय कि डाउन साइड की तरफ चला जाता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन जो हमने 1 डे टाइम फ्रेम पर ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ आउट किया है इसको फॉलो थ्रू करके मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरना शुरू कर देगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये सारे लेवल्स को, तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क की, अब हम लोग मार्क करेंगे क्या, प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करेंगे, किसको, फीव रिट्रेसमेंट का यूज करके। जब हम लोग फीव रिट्रेसमेंट का यूज करके पहला लेवल को देखेंगे, तो हमारा जो पहला लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 23,600 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर से डिनोट कर दें ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि मार्केट जब भी अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करेगा तो हमारा पहला लेवल 23,620 का लेवल है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो जो सेकेंड हमारा लेवल है वो है 23,300 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो डायरेक्टली हमारा लेवल निकल कर आ रहा है ना मेरे प्यारे, वो आ रहा है 23,000 के एक राउंड लेवल एरिया। तो हम लोगों ने कैसे मार्क किया फ्यू रिट्रेसमेंट को डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड से हम लोग अप साइड की तरफ यूज किए, है ना। प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क किए, तो हम लोग का तीन लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ आए। पहला 23,620 एंड सेकेंड जो हमारा लेवल है 23,328 एंड थर्ड जो हमारा लेवल है 23,000 के एक राउंड लेवल्स एरिया।
और अगर बात कर लिया जाए कि मार्केट एक रेंज बाउंड में मूव करना चालू करते हैं, तो उस रेंज बाउंड से हम लोग कैसे बचेंगे? तो देखिए, यानी कि उस रेंज बाउंड का मतलब हुआ कि साइडवेज मार्केट। एक साइडवेज मार्केट से एक ऑप्शन बायर को कैसे अपनी पोजीशन को आयरन करने से बचा के रखना चाहिए। तो देखेंगे आप, अगर अगर हम लोग कर देते इसको रेक्टेंगल से ड्रॉ, है ना? तो अगर आप देखेंगे मार्केट का ये जो प्रीवियस डे हाई है, जो कि 24,000 के 80 का लेवल है, और ये जो मार्केट का ये जो सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है, ठीक, इसके बीचों बीच में अगर मार्केट मूव करेगा ना मेरे प्यारे भाई, इसके बीचों बीच में, जो कि मार्केट में ये क्या कर रहा है, एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है ना? इसको मैं और थोड़ा सा ड्रॉ आउट कर देता हूँ, और इसको भी क्या कर देते हैं, थोड़ा और ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि इससे आपको कंफर्मेशन हो। देखेंगे आप मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, फिर लो, फिर अप, फिर लो, फिर अप। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल में मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। इसको मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके ब्रश से, सॉरी, इसको मैं पास से बताता हूँ। जैसे देखेंगे आप मार्केट नीचे के यहाँ से हाई लगा, फिर मार्केट लो, फिर यहाँ से हाई लगा, फिर यहाँ से लो। तो हो सकता है मार्केट फिर इसी रेंज बाउंड में फिर अगेन इसे मूव करना चालू कर दे, है ना? यानी कि मार्केट अगर देखेंगे आप, तो यहाँ से सपोर्ट ही लिया, फिर यहाँ से सेल, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सेल, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सेल। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट इस रेंज बाउंड में मार्केट खुल जाए। तो इस रेंज बाउंड में जब मार्केट खुलेगा ना मेरे प्यारे भाई, तो आप अपने पोजीशन को ऐड करने से रोक के रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट एक रेंज में मूव करना चालू कर देता है ना, यानी कि साइडवेज रेंज में है, तो उस रेंज में देखिए क्या होता है। एक तो पहला थीटा डी के होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रीमियम गलते। किसके कारण? थीटा डी के कारण। टाइम स्पेंड का मतलब क्या हुआ, वहां पे प्रीमियम गला, और प्रीमियम जो भी गलता है वो किसके 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 लिए बेस्ट होता है, वो एक होता है किस कौन, ऑप्शन सेलिंग। जो ऑप्शन सेल करके बैठे रहते हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो वो जितने भी प्रीमियम डीके होगा ना मेरे पे, वो सारा प्रीमियम किसके किसके खाते में जाएगा, एक ऑप्शन सेलर के खाते में, और एक ऑप्शन बायर के खाते में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेट जाएगा। तो इससे यही कंफर्मेशन होता है कि मैंने जो ये जो लेवल्स निकाला हुआ है, 24,080 का लेवल, है ना? 800 नहीं, 80 है, याद रखिए। और ये जो मार्केट का ये जो सपोर्ट है 23,970 का, इसके बीचों बीच में मार्केट मूव कर गया, तो हम लोग अपने पोजीशन को आयरन करने से रोक के रखेंगे। अपने पोजीशन को हम लोग आयरन नहीं करेंगे, है ना? जब तक मार्केट इस ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देगा, तब हम लोग प्रीवियस डे लो को यूज करेंगे, टारगेट बना के रखेंगे। फिर ये हमारा ये पहला लेवल निकल कर आएगा, फिर ये सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। और अगर हम लोग देख ले कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगा, तो पहला जो वीकली टाइम पर ये जो हमने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रीन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट किया, इसको पकड़ेंगे। लेकिन हमें नहीं दिखता है मेरे प्यारे भाई कि मार्केट में अपसाइड की तरफ कोई लेवल्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहला ही हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया है, जो ग्रीन ट्रेंड लाइन को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर डिनोट किया हुआ है। एंड सेकेंड जो हमारा ये रेसिस्टेंस एरिया बन रहा है, एंड थर्ड जो 1 डे टाइम फ्रेम पर हम लोग ने ये जो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट किया है रेड कलर से, ये हमारा ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अगर अगर बाय चांस मार्केट अगर ब्रेकआउट भी कर देता है, तो ये 3 लेवल्स हम लोग पकड़ के चल लेंगे। और अगर मार्केट इसको प्रीवियस डे लो को मार्केट ब्रेक कर देगा, तो हम लोग 3 लेवल्स डाउन साइड की तरफ पकड़ के चलेंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो मेरे प्यारे भाई आपको पसंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट हो मार्केट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहाँ तक हो सकता है आपको बताने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ आपको और भी मार्केट से रिलेटेड किसी अन्य अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए भी बताइए, मैं उसको भी बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।